हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, क्या चाहते हैं आपसे। देखते हैं, जो भी आपको पता है रोज वाली रीडिंग करती हूँ, जो भी आता है आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। बोला प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो एनर्जी बहुत स्लो है आपके पर्सन की। ठीक है, स्लो एनर्जी है बहुत ज़्यादा। मतलब स्लो एनर्जी का मतलब ये हो गया कि हर चीज़ बहुत सोच सोच के, कोई कुछ कह रहा है कि ये काम कर लो तो सोच रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं, बहुत देर में उठ रहे हैं फिर कर रहे हैं। मतलब पूरा दिन जैसे इस पर्सन की हालत एकदम सुस्त सी रहती है, ना एनर्जी फील करते हैं बहुत ज़्यादा, ना ही तेज़ी से कोई काम करने का मन करता है, ना ही मतलब एक वो एनर्जी होती है ना कि शांति से चुपचाप एक कोने में बैठे रहना, किसी ने कुछ कहा तो सुनना नहीं, किसी ने कुछ बोला तो रिस्पॉन्स ना करना, जल्दी रिस्पॉन्स ना करना। बहुत ज़्यादा एनर्जी फील नहीं हो रही है इस पर्सन की मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं ये पर्सन। ओके, दूसरा यहाँ पर दूसरे यहाँ पर इस पर्सन को सहानुभूति भी नहीं चाहिए। यहाँ 4 नंबर है, मुझे लगता है आपके पर्सन की राहु की महादशा है या फिर अंतर्दशा है, आई डोंट नो। बट यहाँ पर 4 नंबर जैसे वो महादशा का मैसेज दे रहा है। या तो राहु की महादशा चल रही है आपके पर्सन की, या अंतर्दशा चल रही है और राहु की ही चल रही है। और आपके पर्सन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग भ्रम में है, इल्यूजन्स में है। उस पर्सन को समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ना इसे ये समझ में आता है कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो रियल है या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो इल्यूजन है। क्या ये सामने वाला इंसान जो कर रहा है वो रियल है या फिर ये जो कर रहा है वो इल्यूजन है। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो बेसिकली डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि रियल क्या है, इल्यूजन क्या है। यहाँ पर मुझे ना ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, कान, मुझे ऐसा 2-3 जगह दिखाई दिया। तो आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। यस, जैसे ये पर्सन ना आपकी एक बार आवाज़ सुनना चाहते हैं, जैसे आपकी आवाज़ इस पर्सन को लाइक मतलब मधुर लगती है, हील करती है, या जो भी यहाँ पर मैसेज है। जैसे वो इंसान ना यहाँ पर ये कहना चाहता हो कि बस एक बार आपकी आवाज़ सुन ले, एक बार आपसे बात कर ले। मतलब यहाँ पर बात करने से ज़्यादा सुनने की एनर्जी, गुड लिसनर की एनर्जी है, जैसे वो सुनना चाहते हो। ठीक है ना, यहाँ पर करेक्ट का इंसान है, मतलब राइट का वो है साइन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी मैसेज है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों में जो इन्होंने आपके बारे में सोचा था, आप एग्जैक्टली वैसे ही हो। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने आपके बारे में नहीं सोची थी वो भी आप में इस पर्सन ने देख ली है। एक चीज़ इस पर्सन ने कभी आपके बारे में नहीं सोची थी, वो ये कि आप इस पर्सन से बात किए बिना रह सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैसेज आया है गुड लिसनर का, जैसे पर्सन सुनना चाहते हैं आपको, इट मीन्स कि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ बस एक ऐसी थी जिस पर्सन ने नहीं आप में कभी सोची थी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, कि आप कभी इस पर्सन से बात करना। इस पर्सन ने ये चीज़ गुस्से में भी नहीं सोची थी कि आप कभी गुस्से में भी इस पर्सन से बात करना बंद करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही होगी।
ठीक है, आपको दिख रहा हो, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी सीधी, ये बाउंड्री की बात कर रही है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने बना दी इस पर्सन के चारों, मतलब इस पर्सन के लिए, कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ ना आ पाए। मतलब एक बाउंड्री जो आपके पर्सन ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप बनाओगे, वो बाउंड्री आपने सेट की हुई है। यहाँ पे एक लाइन आपने बना दी है यहाँ पे कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पर्सन आए और आपको मतलब आपसे बात करें हर बार, मतलब हर बार आपके पर्सन की नहीं चल सकती, या हर बार उनके दिमाग की नहीं चल सकती। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर गृह प्रवेश से रिलेटेड मैसेज है, गृह प्रवेश। ठीक है, इस पर्सन का आई थिंक मकान बन रहा है, घर बन रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई फंक्शन होने वाला है गृह प्रवेश का। यहाँ पर आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर ऐसे ही मैसेज निकल कर आ रहे हैं, या यहाँ पर मेरे को ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है, जैसे आपके पर्सन चाह रहे थे कि आप इस पर्सन की लाइफ में, इनके घर में आप आएँ। ठीक है, अगेन यहाँ 4 नंबर है, बार-बार 4 नंबर बन रहा है। यहाँ पर ए लेटर भी है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि वक्त-वक्त की बात है और वक्त सबको उसकी औकात दिखा देता है, या फिर ये कभी भी बदल सकता है। कभी भी अपने अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला समय आपको क्या दिखाने वाला है। ये भी इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। यहाँ पर ए लेटर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को एक बहुत सारे लोगों की लाइफ में मतलब उन्होंने एक रिस्क में डाल दी। ठीक है, एक रिस्क उन्होंने बहुत सारी लोगों की लाइफ के साथ ले लिया, ऐसा भी ये पर्सन सोच रहे हैं। देखिए, अगर इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिस डिसीजन से ये पर्सन खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये डिसीजन लेके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी रिस्क में डाल दी। आपकी डाली, खुद की डाली, 2 लोगों की तो डाली ही डाली है। अब इनसे जो लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे इनकी फैमिली मेंबर्स हों, कोई भी अदर पर्सन हो, जो लोग भी इनसे जुड़े हों, उनकी लाइफ भी रिस्क में डाली। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर ऐसे समझाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके जो पर्सन हैं वो उन्होंने कहीं इंगेजमेंट कर ली, या फिर कहीं उनका रिश्ता फिक्स हो गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो जिस पर्सन से हुआ, उस पर्सन के जो बिहेवियर है वो आपके पार्टनर को अच्छे नहीं लग रहे, या फिर उनका जो नेचर है आपके पर्सन को जम नहीं रहा, या फिर उनसे बात करने के बाद आपके पर्सन को पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, एक एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो इस पर्सन का ना उदास है बहुत मन, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ रिस्क में डाल दी, एक तो आपकी, एक तो खुद की। ऊपर से जो नेचर इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा सामने वाले का, तो इनकी फैमिली भी तो उस चीज़ में आती है कि यस, जो कुछ भी होगा इनके और उस इंसान के बीच में, वो फैमिली पर भी उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, कुछ इसी तरीके का ये पर्सन सोच रहे हैं कि इन्हें लोगों की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए था, या फिर ऐसा डिसीजन नहीं बनाना चाहिए था जिस डिसीजन पर ये श्योर नहीं थे। लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन लो, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी में, जब तक इन्हें नहीं मालूम होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको मालूम है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपको साइंस दिखते हैं, आपको कोई शक्ति फील होती है, अपने चारों तरफ कोई एनर्जी फील होती है, तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन ऐसे ही ना ले लें। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा डिसीजन आपकी नेगेटिविटी के, मतलब कौन सा जो डिसीजन आ रहा है वो नेगेटिविटी की तरफ से आ रहा है, या कौन से ऑप्शंस नेगेटिविटी की तरफ से आ रहे हैं। हमेशा जब भी डिसीजन लेना है, इंट्यूशंस को सुनने के लिए, इंट्यूशंस को सुनकर लेना है। इसी वजह से आपको सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में इंट्यूशंस गाइड करते हैं कि फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इनर वॉइस। कारण है उसका, क्योंकि आपकी लाइफ में आप दिमाग या बुद्धि से डिसीजन ले लें, या किसी के मैनिपुलेशन में डिसीजन ले लें, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंट्यूशंस को फॉलो करके डिसीजन लो, भले ही कितना ही सही लग रहा हो या कितना ही गलत लग रहा हो, वही करें जो आपके मन से आता है। मैंने भी हमेशा अपनी रीडिंग में गाइड किया कि जो आपके
मन से आता है, अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जिस बात में मन एग्री कर रहा है वो काम करें। ये नहीं कि आपके ईगो में आकर, गुस्से में आकर या लालच में आकर आपने कोई काम कर दिया, बस वहाँ पर खेल खत्म है, ठीक है ना। सो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है, इसीलिए आपके लिए भी एक वार्निंग मैसेज। यहाँ पर डोली की भी एनर्जी है। यहाँ पर पता नहीं क्यों मैरिज से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है। पहले ही मुझे गृह प्रवेश का मैसेज मिला, फिर मुझे वो डोली जो होती है ना जिसमें लड़कियों की विदाई होती है, लाइक वो एनर्जी है। तो मुझे लगता है शादी से रिलेटेड ही यहाँ पर मैसेज है, किसी की पार्टनर का या तो रिश्ता फिक्स हो रहा है, ठीक है, या फिर वो कहीं पर रिश्ते देख रहा है, रिश्तों की बात चल रही है। ओके, ऐसा यहाँ पर मैसेज है, यस। या फिर मुझे लगता है कहीं फिक्स हुआ है रिश्ता। बट इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ऐसी नज़र आती है कि जैसे ये चाहते हैं कि आपके साथ हो, ठीक है ना। ये जो गृह प्रवेश है, ये सब जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कैंसर और स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सेजिटेरियस भी है, पाइसेस भी है। ये पर्सन कह रहे हैं कि कुछ तो मेरे को करना चाहिए, लेकिन क्या? इस पर्सन की एनर्जी, कुछ तो मुझे करना चाहिए लेकिन मैं क्या करूं, आखिर मैं करूं क्या? कुछ तो मुझे करना चाहिए, ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी। क्योंकि आपका जो पार्टनर है, इस पर्सन की एनर्जी किसी के लिए भी ना झुक के दब के। देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में सन है, फर्स्ट हाउस में आपका मार्स है, फर्स्ट हाउस में आपके इस तरीके के प्लैनेट है, राहु मंगल है, ठीक है। इस तरीके के प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में है ना, और बहुत उनकी डिग्री भी बहुत हाई है, ये कहीं ना कहीं शो करते हैं कि व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी के अंडर में ज़िंदगी को जी ही नहीं सकता कि तुम कहो कि मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा, मतलब करूँगी और तुम मेरे हिसाब से चलो। ऐसा व्यक्ति कभी किसी के हिसाब से नहीं चल सकता। उसकी पर्सनैलिटी, आपका फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। उसकी पर्सनैलिटी में इस तरीके के प्लैनेट्स का मतलब, उसके फर्स्ट हाउस में इस तरीके के प्लैनेट्स बैठने का मतलब है कि वो हैंडल नहीं कर पाएगा बहुत लंबे टाइम तक किसी का भी डोमिनेशन, किसी की भी हरकतें। एक टाइम पर उसका गुस्सा इतना बुरा फूटेगा कि उसको लगेगा कि करना है बर्बाद तो सब कर दो, लेकिन मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। तो ऐसे लोगों के साथ वो केसेस हो जाते हैं ना, जो शादी के बाद, वो इनके साथ ही ज़्यादा होते हैं। जैसे कुछ ऐसा हो जाना कि हाथ वाथ उठा देना, या फिर अलग हो जाना, वो इन्हीं के साथ होते हैं। पर्सनालिटी से लोग बहुत अलग होते हैं। और अगर इनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा रहा है बचपन से कि इन्हें कभी किसी ने कंट्रोल नहीं किया है, तो इन्हें उस चीज़ की आदत भी नहीं होती कि कोई इन्हें कंट्रोल करे। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ये सबके साथ नहीं होता, इस पर भी निर्भर करता है कि आपके फर्स्ट हाउस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। इस चीज़ से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जिनका कंट्रोल नहीं होता, या जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एग्रेसिव होते हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है ये, ठीक है ना। तो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में झलक रही है कि कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो ये उस पर्सन को अपनी लाइफ से इतनी मतलब रख नहीं पाएंगे। फिर ये उस पर्सन, या तो ये कट जाएंगे उस व्यक्ति से, बात ही कम कर देंगे, या फिर ये उसको अपनी लाइफ से हटा देंगे, ठीक है। दो में से कुछ हो, या फिर उसकी लाइफ से खुद हट जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी निकल कर आई है कि आपके जो पार्टनर हैं ये चले गए हैं कप्स की ऊर्जा में और आप आए हैं पेंटिकल्स की ऊर्जा में। मतलब आपका जो पर्सन है वो इस ऊर्जा में जा चुका है कप्स की ऊर्जा में, जैसे पहले आप रहा करते जहाँ इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा प्यार प्यार एंड प्यार, आप उसी नशे में रहते थे हमेशा और उसी तरीके की ऊर्जा में आप थे। लेकिन अभी यहाँ पर एनर्जी जैसे एक तरीके से बदली हुई है, आपके पर्सन पहुँच गए हैं अब कप्स की ऊर्जा में। बहुत इमोशनल हो रहा है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहा है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट की नीड है। और अगर किसी व्यक्ति, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार किसी डिश को टेस्ट किया है तो वो दोबारा खाने का उसका मन ज़रूर होगा। मतलब अगर आप किसी चीज़ को जानते ही नहीं, किसी चीज़ को आपने कभी समझा ही नहीं, तो उस चीज़ का स्वाद आपको नहीं मालूम होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप जानते हैं, उसे आपने समझा है, ठीक है, तो आपको पता है कि वो क्या है, कैसा है, फिर उसकी आपको क्रेविंग होती है क्योंकि आप उसे एक बार मतलब फ़ील कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये लव को फ़ील कर चुके हैं, तो अभी ना वही चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं ना कि जो कुछ भी आपको मिला है उसकी कदर करना सीखो, चाहे वो अच्छे पेरेंट्स हों, ठीक है, चाहे वो अच्छे भाई-बहन हों, चाहे वो अच्छी फैमिली हो, ठीक है, चाहे वो अच्छा करियर हो, चाहे अच्छा परिवार हो, चाहे अच्छी खूबसूरती हो, ठीक है, चाहे आपका मतलब ब्रिलियंट माइंड हो, चाहे आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, ठीक है, चाहे आपके पास कोई पावर हो, जो कुछ भी आपको ईश्वर की दया, घर रहने के लिए चार दीवारी जो आपको मिली है, 2 वक़्त का अच्छा खाना जो आपको मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, उसका हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करो और उसको ऐसे नहीं गिनो कि मुझे दिया ही क्या है परमात्मा ने, ठीक है ना? क्योंकि ये प्रकृति ऐसा ही करती है कि जिस चीज़ की आप कद्र नहीं करते ना, फिर वो आपको उसकी कद्र समझाती है। तो आपके जो पर्सन है सबसे पहले तो ये आपकी ही कद्र समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत आसानी से मिली हुई थी। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है? ऐसे ही यूनियन नहीं होता है। जो लोग भी आपको ऐसे यूनियन गाइड करते हैं कि हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है जब तक सामने वाला आपकी वर्थ ना रियलाइज़ करे, जब तक उसे समझ में ना आए कि जो मेरे पास है वो बहुत कीमती है और मुझे उसे संभाल कर रखना है। और इंसान क्या होता है जब लव में होता है ना, तो खोने से डरने लगता है, उसे लगता है मैं खोने से खो ना दूँ, इस वजह से वो अपनी वर्थ की अस्त-ऐसी करवा लेता है बहुत ज़्यादा। और सामने वाला रियलाइज़ ही नहीं कर पाता है कि ये मेरी लाइफ में कितना वैल्यूएबल है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कीमती है। जैसे मैंने आपको रीडिंग में ही ये मैसेज दिया था कि आपके जो पर्सन हैं एक गुड लिसनर की तरह आपको सुनना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। एक चीज़ और जो दिखाई देती है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं एक मैसेज करना चाहते हैं आपको, एक बातचीत आपसे करना चाहते हैं, लेकिन डर लग रहा है इस पर्सन को, ठीक है? डर किस बात का लग रहा है कि आप कुछ उल्टा-सीधा इस पर्सन को ना बोल दो या फिर कुछ सुना ना दो आप इस पर्सन को, कुछ कह ना दो आप इस पर्सन को, या फिर क्या ही सोचोगे आप इस पर्सन के बारे में कि चला आया या चली आई, ठीक है? सो वो एनर्जी इस पर्सन की है। डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये कभी ज़िंदगी में खुलकर, जैसे ना पेज ऑफ वॉन्ड्स से वो उछलता, कूदता, भागता हुआ जा रहा है खुशी के साथ। इस पर्सन को ये भी फ़ील हो रहा है कि ज़िंदगी ऐसे रास्ते पर आ गई है कि अब दोबारा से खुलकर मैं नहीं जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगी। मतलब मेरी लाइफ में मैं खुलकर ज़िंदगी को नहीं जी पाऊँगा, ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज़ डेथ की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब मैं दोबारा से खुलकर ज़िंदगी को नहीं जी सकता, ठीक है? या तो इंसान हार मान जाए या फिर इंसान परिवर्तन के लिए मान जाए, 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है? जिस सिचुएशन में जब आपको डेथ एक्सपीरियंस होती है, आपने तो डेथ एक्सपीरियंस की है। डेथ एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि वो लाइफ की वो सिचुएशन जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उस समय पर 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप सब कुछ छोड़ दो, ठीक है? आप सब कुछ भूल जाओ और ऐसी जो कुछ है आपके पास, जो भी आपके पास है उसको प्रताड़ना, वो सब जो कुछ भी है उसे सहो, बस सहते जाओ। दूसरा ऑप्शन होता है परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन होता है कि अब मुझे खुद को बदलना है, अब मुझे खुद को चेंज करना है, बहुत हो गया, ठीक है? तो वहाँ से शुरू होता है कॉन्फिडेंस, वहाँ से शुरू होता है एक जंग, एक लड़ाई, ठीक है? तो जब भी ये मुसीबत आती है तो 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो उसका सामना करते हैं और अपने आप को परिवर्तित करते हैं, दूसरे वो जो उसके साथ समझौता करते हैं। और आपको पता है जो समझौता कर लेता है उसकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं होती। जाबाज़ इंसान वही है जो
समझौता ना करके उस चीज़ को फेस करे, अपने डर को फेस करे, अपनी अपनी नेगेटिविटी को फेस करे, अपनी जो भी उसे डर लगता है, काश ऐसा ना हो, काश वैसा ना हो, उन सारी चीज़ों को फेस करे। एक बार जब आप उन चीज़ों को फेस कर लेते हो जो आपने ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मुझे फेस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपके मन से सारे डर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी ना वो डेथ वाली फीलिंग एक्सपीरियंस हो रही है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब आपके पर्सन के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये इस चीज़ के साथ समझौता कर लें, जो कि मुझे लगा था कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि ये उस चीज़ से समझौता करेंगे। इस पर्सन की पर्सनैलिटी, अगर फर्स्ट हाउस में इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी हो ही नहीं सकती कि समझौता करें। ये डेफिनेटली पहले एग्रेशन में जाएंगे, जब यूनिवर्स इनको और ज़्यादा पटकेगा तो ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सह नहीं पाएगा इतने लंबे समय तक कि सोचे कि मैं सह जाऊँ या समझौता कर लूँ। ये पर्सनालिटी है ही नहीं इस व्यक्ति की कि समझौता करो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको पूरा मौका देते हैं कि आप समझौता ना कर पाएँ, आपको वो पूरा मौका देंगे कि आपको बहुत इतने ट्रिगर्स मिलेंगे, इतनी प्रताड़ना मिलेगी, वो आपको मतलब कोशिश तो यही करेंगे आपको कि आप समझौता ना करके परिवर्तन करें, चेंज करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें। सो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर स्लो तो है सब, मतलब नाइट की कार्ड है, चीज़ें तो बहुत स्लो हो रही हैं, एक्शन लेने का इस पर्सन है किसी चीज़ में जल्दी मन ही नहीं करता है। इस वक्त तो इमोशनल हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, लव की क्रेव कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। एस ऑफ कप्स है नेक्स्ट एक्शन में। डियर, देखिए अगर इतना लव यहाँ पर है, इतने इमोशंस हैं, तो ऑफर भी आएगा आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि यस आपकी वर्थ तो रियलाइज हुई है, तो आपकी तरफ ऑफर भी आएगा। जस्ट ये जो डेथ वाला फेज है ना इस पर्सन का, यहाँ पर ये पर्सन गिव अप ना करें बस, तो ये ऑफर भी यहाँ पर एस ऑफ कप्स नजर आता है कि आप ही की तरफ आएगा। ओके, लेट्स सी अल्फाबेट्स। ZKROX, यहाँ पर 30 नंबर है। डियर, आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।